ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। उपस्थित सबको नमस्कार। आज का हमारा विषय वैसे तो एक सलग विषय है, वो ऐसा नहीं कि एक एक टॉपिक लेकर के हम बात कर रहे हैं, इसलिए वो विषय क्रमशः विकसित हो रहा है। तो पुराना जो विषय उसको थोड़ा सा एक बार संक्षेप से देखकर फिर आगे बढ़ते हैं। हमने जो विषय शुरू किया है वो ये है कि हमें युक्ति के बल पर हमें विश्लेषण करना है और उससे हमें ये जो विश्व है, ये विश्व के बारे में कुछ हम उसको साधारणीकरण कह सकते हैं या फिर विशेषीकरण कह सकते हैं, तो वो कर चीजें जानने का प्रयास कर रहे हैं। आवाज स्पष्ट है तो सबको? आवाज स्पष्ट है? जी स्वामी जी। जी ठीक है, धन्यवाद। तो हमने ये विषय यहाँ से शुरू किया कि एक बहुत बड़ा पर्वत और उसका एक अलग पत्थर है, दोनों के आकार में भेद है। और आकार में भेद क्यों है, तो उसका उत्तर ये हमने ये देखा कि पर्वत में अधिक कणों की संख्या है और पत्थर में कणों की संख्या न्यून है, कम है। आगे हमने उसका विश्लेषण करते करते वो उसके पत्थर के जो कण जो हमने माने हैं उनमें से हर एक को तोड़ते हुए दो भागों में ऐसा विभाजित करते करते ये धारा आगे बढ़ाई। तो ये धारा अनंत रहेगी या शांत होगी, कहीं रुकना चाहिए, ऐसा हमने विचार किया। यदि अनंत धारा विकसित करते रहे, होने ही देंगे, तो यह समस्या हुई कि फिर पत्थर में भी अनंत कण है ऐसा होगा और पहाड़ में भी अनंत कण है यह सिद्ध होगा। जब दोनों में अनंत कण है तो दोनों का आकार समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसलिए अनंत विभाजन की धारा को रोकना पड़ा और वो रोक देने से हम एक स्थान पर जहां रुके, जिस कण पर रुके, जिसको आगे और विभाजित नहीं किया, वह परम अणु, अणु मतलब छोटा, और वो परम अणु अर्थात इससे छोटा और नहीं, ये वहां पर रुके और उसको परमाणु बोले। तो ये परमाणु है, यह एक सार्थक शब्द है, ऐसा कुछ पारिभाषिक से नहीं है, लेकिन सार्थक शब्द है कि परम अर्थात सबसे और अणु छोटा, इससे छोटा और नहीं, ऐसा। और इसके बारे में हमने ये जानकारी निकाली कि ये यहाँ इसलिए रुकना पड़ रहा है कि यह जो परमाणु है इसके अवयव नहीं है। यदि अवयव होते तो हम उसका भी विभाजन कर ही देते, तो इसके अवयव नहीं है। और इसके अवयव अर्थात इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ये नहीं है, ये कॉम्पोजिट नहीं है, कॉन्क्रीट नहीं है, यह सिंपल है। ये बना हुआ नहीं है अवयवों को जोड़ के, और इसलिए जो जो बना नहीं है उसका विनाश भी नहीं होगा। उत्पत्ति विनाश इसको नहीं है। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका ही विनाश होता है। और उत्पत्ति क्या है कि अवयवों को जोड़ जोड़ के बनाना ही उत्पत्ति है, और विनाश क्या है कि अवयवों में चले जाना। यह भी हमने देख लिया, वहीं पर आलोचना कर ली। और यह जो विश्व में जितने पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में हमें यह भी पता चला कि ये सब इन कणों को जोड़कर ही बने हैं, इसके बाहर हम सोच ही नहीं सकते हैं। कणों को जोड़ जोड़ के सब विश्व के पदार्थ बने हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कणों को जोड़ने के बाद ये जो पदार्थ हमें दिख रहे, इनमें कुछ गुण है। कोई पदार्थ किसका रूप है, किसका गंध है, रस है, ये है, ऐसे विभिन्न उनके गुण हैं, और वो गुण उन पदार्थों पर है।
और इन पदार्थों में क्रिया है। ये पदार्थ जो है यह एक इधर से उधर जाते आते रहते हैं, या उनका हिलना, ये स्थानांतर करना, विस्थापन होना संभव है, तो ये स्थानांतर या विस्थापन या ऐसी क्रियाएं उसमें होती रहती। तो अर्थात ये इनको हम 3 नाम भी दिए थे कि जो कण या कणों से बने पदार्थ है, इनको द्रव्य यह नाम दिया था, यदि याद हो। ये द्रव्यों पर गुण होते हैं और इन द्रव्यों में क्रिया होती है, यह हमने आलोचना कर ली थी। उसके बाद हमें यह प्रश्न बना था कि यह जो कण है यह अपने से चलते फिरते रहते हैं परमाणु, या फिर इनको चलाने वाला बाहर से कोई होना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक युक्ति देखी थी कि भाई यदि पत्थर अपने से नहीं चलता है तो पत्थर के 2 टुकड़े करने से उसके अवयव भी अपने से नहीं चलने वाले। तो इनको और तोड़ते तोड़ते हम यदि उनका जो अंतिम कण है जो कि परमाणु वहां तक जाए तो वह कण भी अपने से कैसे चलेगा, उसको कोई युक्ति नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए वो अपने से नहीं चलेगा। पत्थर अपने से नहीं चलता तो उसके अवयव भी अपने से नहीं चलते, उसका अंतिम कण भी अपने से नहीं चलेगा। यह युक्ति हमने ली है, और इसलिए ये कण अपने से नहीं चलते हैं, लेकिन इनका चलना आवश्यक है। इनका चलना इसलिए आवश्यक है कि वो यदि कण अपने अपने स्थानों पर बैठे रहे, हिले ही न, तो यह जगत की रचना हुई कैसी? लेकिन जगत की रचना तो हुई है। तो यह जगत की रचना होने के पीछे उनमें क्रिया होना आवश्यक है। इसलिए उनमें जो क्रिया आनी है वह स्वयं से यदि नहीं होती है तो बाहर से किसी ना किसी ने करनी चाहिए। और बाहर से यदि किसी ने करनी है तो जो क्रिया करेगा, उनको जो चलाएगा वह कैसा होगा, एक होगा या अनेक होंगे, और उसका स्वरूप क्या है। हम स्वरूप निर्धारण की ओर ध्यान दे रहे हैं। इसको आजकल के तत्व ज्ञान की भाषा में ऑन्टोलॉजी भी कह सकते हैं। मतलब उस व्यवस्था में, सिस्टम में जो पदार्थ माने जाते हैं, जो अंतिम स्वरूप जिनका निर्धारित किया जाता है, तो वह ऑन्टोलॉजी होती है। तो इस प्रकार से हम ये यहाँ पर एक प्रकार से ये स्वरूप निर्धारण करते जा रहे हैं। तो हमने यहाँ देखा कि इनको चलाने वाला, इसके बारे में कई विकल्प उपस्थित हुए थे, जिनको हमने एक एक को हटा हटा के एक विशिष्ट स्थिति में आ गए। तो हमने यह देखा कि यहाँ पर इनको पहला विकल्प हमने लाया था कि ये अपने से चलते हैं, लेकिन वह उसमें युक्ति नहीं दिखाई दे रही है। तो दूसरा हमने लाया था कि हर एक कण के पीछे, ये परमाणु के पीछे और दूसरा परमाणु छोड़ा गया है कि जो क्रियाशील है और वह उसको समझता है कि क्या करना है। तो यह एक पक्ष आया था। लेकिन जितने जड़ परमाणु उतने चेतन परमाणु, क्रियाशील परमाणु, यह गौरव दोष होता है, बहुत हो जाते हैं। दूसरी समस्या हो जाती है कि इन सभी अनंत चेतन परमाणुओं में मेल कैसे होगा, कि भाई क्या बनाना है इस विश्व का। तो ये इसमें परस्पर विरोध भी हो जाएगा। एक ही कंपनी के यदि 10 मैनेजर हो जाए, सबको समान अधिकार दे जाए, तो सब एक निर्णय पर कैसे आएंगे। तो ये समस्या हो जाती है। इसलिए एक के नियंत्रण में होना चाहिए, तब ये आवश्यक बनता है। इसलिए अनंत परमाणु इनको चलाने वाले, ऐसा मानने में समस्या हुई। तीसरा विकल्प हमारे सामने आया था कि इन कणों को जोड़ करके एक समुदाय बना दो और समुदाय इनको चलाता है, ऐसा मान लो। लेकिन प्रश्न यहाँ पर 2 समस्याएं उपस्थित हुई थी। एक तो पहले तो इनको जोड़ेगा कौन? जोड़े बिना तो समुदाय नहीं बनेगा, और समुदाय बने तब चलाएगा। समुदाय ही नहीं बन रहा है, ये एक समस्या। दूसरी है कि यदि कण अपने से नहीं चलते तो उनका समुदाय कैसे अपने से चलेगा। जैसे हमने जाते समय, यदि एक पत्थर अपने से नहीं चलता है तो उसके अवयव अपने से नहीं चलने वाले। तो यदि परमाणु अपने से नहीं चलता है तो उनको जोड़कर जो समुदाय बनेगा, समूह बनेगा, कंक्रीट या कंपोजिट बनेगा, वो भी अपने से कैसे चलेगा। तो इसलिए समुदाय भी इनको चला नहीं सकता है, यह हमें दिखाई दिया। फिर हमने इसलिए यह सोचा इसके आगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारा शुरू हुआ था, संक्षेप से उसको आधे में ला करके हमने समाप्त किया। तो उसको यही से प्रारंभ करके फिर से एक बार आगे निकलते हैं। तो अब हम पुराना थोड़ा सा किया हुआ टॉपिक, जो कि आधार छोड़ा था, उस पर आए हैं। उसको अब व्यवस्थित रूप से देखेंगे। तो यहाँ पर ये बात है कि इनको चलाने वाला जो है, वह जो परमाणु है उनसे छोटा तो नहीं होना है, उनसे और छोटा नहीं होना है। उनके आकार का जो है उतने ही परमाणु हो, वह भी विकल्प निकल गया। इनको परमाणुओं को जोड़ जोड़ के समुदाय बना दो और समुदाय चला देगा, यह भी उपाय निकल गया। तो हम इनको चलाने वाला जो है इनसे छोटा है, या इनके आकार का है, या इनको जोड़ करके बना है, ऐसे विकल्पों से दूर चले गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा
इनसे छोटे की ओर हम नहीं सोचते, इनसे बड़े की ओर सोचना पड़ेगा। अब इनसे बड़ा चलाने वाला जो है, वो उसका स्वरूप क्या होगा, यह विचार आगे बढ़ा था। तो इसे हमने इस प्रकार से सोचा कि अ, इन सबको समाया हुआ है, ऐसा कुछ मान लो, इन इन सबको समाया हुआ है। ठीक है, इन सभी कणों को या जो जितना विश्व है, उसको जो बना हुआ विश्व है, उसको समाया हुआ एक है। फिर उसके बारे में ये प्रश्न हुआ कि वह जो है, समाया हुआ जो है, जैसे एक एक बर्तन में आप हमने कुछ चीज़ें रख दी, तो सभी चीज़ें उस बर्तन में समाई हुई है, तो वो बर्तन का जो है स्वरूप हमें ठीक करना है कि वो कैसा है। तो हमने यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित किया था कि क्या जो समाने वाला है, जिसमें समाया हुआ है वह, जिसको हम ढूँढ रहे हैं, वह भी कुछ सीमित आकार का है क्या? उसने उसके अंदर सब कुछ है, लेकिन वह भी एक सीमित आकार का है, क्या ऐसा होगा क्या? तो इसमें यह समस्या उपस्थित हुई कि वह यदि सीमित आकार का है, तो यह मानना आवश्यक होता है कि वह भी कणों को जोड़ करके ही बना है। जो भी कोई सीमित आकार का है, वह कणों को जोड़ करके ही बना है, ये हम पहले भी देख कर आए थे। कणों को जोड़कर बनाए बिना सीमित आकार का मिलता नहीं है। तो हमने तो पहले से ही यह देख लिया था कि कणों को जोड़कर जो समुदाय बनेगा, कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो बनेगा ही कैसे, ये प्रश्न उपस्थित होगा, क्योंकि कणों को जोड़ने के लिए तो समस्या उपस्थित हुई है। और इसलिए यह जो इनको समाकर ठहरा हुआ जो है, वह सीमित आकार का उसको मान नहीं सकते। इसलिए हमने यहाँ पर हम आए थे कि वह असीम आकार का हो। उसका कोई उसके आकार में कोई सीमा नहीं है, वो असीम है, सीमा नहीं है, लिमिटलेस, ऐसा यहाँ पर हम आए थे। इसके बाद हमें इसके बाद अभी कुछ फिर से हम चर्चा के प्रसंग में आ जाते हैं कि वह जो सीमाहीन है, असीम है, उसको हमने एक नाम दिया था सुविधा के लिए, विभु ऐसा नाम दे के रखा था। तो कुछ-कुछ नाम जो है वो दर्शनों में यहाँ-वहाँ आते रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा-सा देख के चले तो आगे यदि कब दर्शन पढ़ेंगे तो आपको वो सुविधा भी हो सकती है। तो जो जिनको सीमित आकार होता है, उनको मूर्त कहते हैं, मूर्त। और उधर से ही शब्द आता है मूर्ति, जिसका कोई आकार हो। हमें चाहिए जैसा आकार हो तो मूर्ति है। तो ये सब पदार्थों को मूर्त कहते हैं। मूर्त की मूर्ति होती है कि विशिष्ट आकार होता है। तो ये सभी मूर्त पदार्थ है, या हमारे सामने अभी 2 प्रकार के पदार्थ उपस्थित हो रहे हैं। एक तो मूर्त और एक है विभु। मूर्त है जिसको कोई सीमित आकार है, कितना भी बड़ा हो लेकिन सीमित है, यहाँ तक, ऐसा। सभी गैलेक्सीज़, जो कुछ आकाशगंगाएँ, जो कुछ है, सबको समाया हो, फिर भी यदि उसके बाहर सीमा जाकर खड़ी हो जाती है, तो वह भी मूर्त के ही अंदर आएगा। तो परमाणु भी मूर्त है क्योंकि उसका आकार सीमित है। परमाणुओं को जोड़-जोड़ के जो कुछ बना है, वह सभी मूर्त है। लेकिन अब हम जो इनको चलाने वाला जो है, उसको देख रहे हैं, वह असीम है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो इसीलिए उसको विभु बोला गया। तो हमारे सामने अभी 2 शब्द उपस्थित है, मूर्त और विभु। तो ये जो विभु है, वह मूर्तों को चलाता है। यह हमें यहाँ पर, यह निर्णय तक हम आए हैं। तो अब ये जो विभु है, इसके स्वरूप के बारे में हमें और थोड़ी-सी आलोचना करनी है। अगला इसका प्रश्न उपस्थित ये होता है कि यह जो विभु है, वह एक तो अवयवों से नहीं बना हुआ है, कणों को जोड़-जोड़ के नहीं बना है, और वह असीम है, हुँ, निरवयव है और असीम है। अगला प्रश्न ये कि क्या ऐसा है, ऐसा कह सकते हैं, क्या जैसे कि हमारी जो पृथ्वी पर हवा है, वायु है, वो पृथ्वी के जितने पास है वहाँ पर वह काफ़ी घनी है, डेंस है, और पृथ्वी से जितना दूर-दूर जाते हैं उतनी वो विरल होती जाती है। उसकी डेंसिटी, घनता में परिवर्तन होता है, विरल हो जाती है, और एक स्तर के बाद हवा होती ही नहीं है। तो यह जो हवा में घनता अधिक है या कम है, तो घनता का भेद हो रहा है। वैसे यह जो विभु है, इसके विषय में सोच के देखिए, क्या यह किसी अंश में, किसी एक जगह पर एक क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन को हम कहेंगे अवच्छेद, किसी एक क्रॉस सेक्शन में
अवच्छेद में वह घन है, किसी अवच्छेद में वह विरल है, ऐसे घनता का भेद होगा क्या? बताइए। इसकी घनता कहीं पर अधिक है, कहीं पर कम है, ऐसा होना संभव है क्या? अपने को अनम्यूट करिए, शायद सबको अधिकार है अनम्यूट होने के। नहीं होगा स्वामी जी। नहीं होगा। और कोई, किसी को अन्यथा कुछ? पिछली बार उत्तर देने वाले हमारे 2-3 जन थे, बहुत बढ़िया से उत्तर देते थे, उपस्थित है क्या आज? ठीक है, तो वह उसकी जो घनता है वह कहीं पर भी अधिक है, कहीं पर भी न्यून है, ऐसा नहीं हो सकता। तो यह जो उसकी जो कुछ उसका घनता कहे या विरलता कहे, जो कुछ है सब और समान है। तो इसको एक शब्द हम सुविधा के लिए लगा लेते हैं, उसको कहेंगे एक रस, होमोजीनियस, एक रस है वह। यहां अधिक वहां कम ऐसा नहीं होता है। अगला एक फिर ये प्रश्न उपस्थित होता है यहाँ पर कि वह क्या ऐसा है कि जैसे हम पानी में देखते हैं कि बड़ी नदी है, प्रवाह बह रहा है, एक पुल है, पुल के जो पिलर्स लगे होते हैं नदी के अंदर, उधर से जब नदी का पानी आगे बढ़ता है तो वहां पर उसमें वो व्हर्लपूल या एडीज बने हुए दिखते हैं ऐसे। तो जैसे हवा के अंदर भी जब बवंडर आ जाता है तो ये जो पृथ्वी पर तो हवा सब ओर है, लेकिन कुछ कुछ स्थान पर वह बवंडर या ये स्टॉर्म आ जाता है तो वो उसमें अंदर ही अंदर वो वायु के जो सब कण है इस प्रकार से घूमना शुरू हो जाता है कि ये बवंडर दिखाई देता है। वैसे यह जो विभु है, इसके अंदर इसके अपने कोई बवंडर ववंडर जैसा कुछ हो सकता है? एक जगह पर उसके एक क्रॉस सेक्शन में, एक अवच्छेद में ये बवंडर जैसा कुछ स्टॉर्म चल रहा है, फिर यहाँ रुक रहा है। कणों का हो सकता है, कणों के बारे में हम आप चर्चा नहीं कर रहे। उसका अपना, उसके अपने स्वरूप का इस प्रकार से कुछ होना संभव है क्या? यह सोच के देखिए। यह अगला प्रश्न है। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अच्छा, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है क्या? ये आज आप ये जैसे हम यहाँ है, यहाँ से उठ करके वहां जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है क्या? नहीं। नहीं जाएगा। तो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता उसको कहेंगे अचल। वो नहीं चल सकता है। वैसे तो जड़ भी नहीं चल सकता है, लेकिन जड़ की अचलता अलग है और इसकी अचलता अलग है। ये चाहे तो भी नहीं जा सकता है अभी, क्योंकि खाली जगह नहीं है। इसको जानने के लिए खाली जगह नहीं, कहां जाए? ये तो असीम है, सीमा नहीं है, तो खाली जगह नहीं छूटी है अभी, इसीलिए यह अचल है। तो जब हम इसको असीम कह देते हैं तो अचल होना स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसको फिर अचल कहने की अलग से आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारी धारणा स्पष्ट हो जाए इसलिए कहना पड़ रहा है। जब भी हमने इसको अवयव रहित बोला और विभु बोला या असीम बोला, तो उसी से ये कई सारी चीजें स्वतः आ जाती है, लेकिन हम उसको चर्चा के द्वारा निकाल रहे ताकि हमारे मानस पटल पर यह स्पष्ट रहे। तो यह अचल है। अच्छा, यह कुछ क्रिया कर सकता है क्या? जैसे हम हमारे हाथ पैर है तो हाथ पैर हिला करके हम कुछ ना कुछ क्रिया कर लेते हैं, ऐसी कुछ क्रिया करेगा क्या? क्या लगता है, ऐसे कुछ क्रिया कर सकता है? क्रिया करने के लिए नहीं। शरीर और अवयव होने चाहिए ना। हम क्रिया तभी करते यदि हमारे कोई अवयव है। तो इसमें यदि अवयव नहीं है तो यह अवयवहीन होने के कारण वैसे कोई क्रिया भी नहीं कर सकता है, तो यह क्रिया भी नहीं कर पाएगा। पर स्वामी जी इसके अंदर तो क्रिया होती है ना। अब क्रिया करना मतलब क्या, ये थोड़ा सा देख लो कि क्रिया करने का अर्थ ये हमने निकाला कि हमारे जैसे हाथ पैर है उनको हिला करके हम कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं हमारे अवयवों के द्वारा। इसके अपने यदि अवयव नहीं है तो क्रिया कैसे करेगा? यह यहाँ पर इस दृष्टि से सोचकर देखना चाहिए। अवयव ही नहीं है तो क्रिया कैसे करेगा? यह स्वामी जी हम जो अचल बोल रहे हैं,
कि मतलब कोई पार्टिकल यहाँ एक जगह से दूसरी जगह, मतलब पूरी जगह, कोई भी जगह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। नहीं नहीं, वो पार्टिकल का नहीं कह रहे हम। ये जो हमारे अभी पूरे चर्चा का विषय चल रहा है वो पूरे विभू चल रहा है ना। जी। कण तो तो जा ही सकते हो, उसकी बात अलग है, लेकिन अभी विभू है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा कि नहीं, ये प्रश्न था। तो मतलब क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि विभू तो हम अनंत मान रहे हैं, तो हो सकता है हाँ, ना कि मूव हो विभू सके। विभू उसको खाली जगह चाहिए ना जाने के लिए। देखो क्या है कि यदि उसके लिए खाली जगह है तो मतलब ऐसा होगा कि यहाँ तक है विभू और उसके आगे विभू नहीं है, और वह खाली जगह उधर ये जाएगा। वो 1 इंच भी हो, 1 मिलीमीटर भी हो, एकदम माइक्रोन भी हो, कितनी भी खाली जगह हो, तो खाली जगह है ऐसा मानने से क्या होगा कि विभू यहाँ तक है और इसके आगे नहीं, तो विभू सीमित हो जाएगा। विभू को असीम कहने से उसको सीमित मानना हमारे निर्णय में व्याघात हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। जी जी, ठीक है। खाली जगह तभी होगी जब उसकी सीमा लगेगी। सीमा लगेगी, वो असीम कैसे बोला फिर आपने अब तक, यह भी प्रश्न उपस्थित होगा। हाँ, मतलब असीम मतलब बहुत बड़ा नहीं है, असीम मतलब जितना हम सोच सकते हैं उतना पूरा बड़ा है। हम हमारे सोच से बाहर निकल जा रहा है। जी, सीमा नहीं ठीक। है, ऐसा नहीं कि जी हमें पता नहीं चल रहा है। सीमा हमें पता नहीं चल रही, एक बात अलग है, और सीमा है ही नहीं इसको, जी जी। ऐसा। ठीक, कोई खाली जगह नहीं छोड़ी है, सभी जगह भर गई उससे। अच्छा, तो अब यह हमने, ये अचल है और यह निष्क्रिय भी है। अब देखिए, ये थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा संकुचित होगा, ऐसा हो सकता है क्या? आकार कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ऐसा हो सकता है क्या? हम ज्यादा खा लिए तो थोड़ा सा आकार बढ़ता है, कुछ दिन तक खाना छोड़ दिए तो आकार छोटा हो सकता है। इस विश्व में हम जो जो भी चीजें हैं, जो कणों से बनी हुई चीजें, इनका आकार बढ़ सकता है। कण अधिक जोड़ दीजिए या फिर कणों को थोड़ा सा अलग अलग से, विलग विलग से थोड़ा सा दूर दूर तक रख दीजिए, जैसे स्पॉन्ज होता है या बलून होता है। इन सब के आकार बढ़ते भी है, घटते भी है। कई विश्व के कई सारे चीजों के आकार बढ़ते घटते हैं। तो इसका आकार बढ़ेगा घटेगा, ऐसा कुछ वृद्धि क्षय जिसको कहेंगे, तो इसको संभव है क्या? नहीं स्वामी जी। इसको वृद्धि संभव नहीं है और क्षय संभव नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये क्योंकि अचल है। अचल है। और थोड़ा सा स्पष्ट और ठीक ठीक लाइन पर उत्तर आना चाहिए। स्वामी जी असीम है तो उसको हाँ, कम और संकुचित और कम होने के लिए स्थान ही नहीं है। अच्छा, वो असीम है, इसलिए उसके बढ़ने और घटने के लिए स्थान बाकी नहीं है। ये भी अच्छा उत्तर है। और एक और कुछ हमने चर्चा में वैसे बोल ही दिया था कि वो इसलिए, बाकी चीजें क्यों बढ़ती घटती है? खाली जगह है इसलिए। एक बात है कि खाली जगह है तभी तो बढ़े ना, खाली जगह नहीं तो कैसे बढ़ेंगे, ये एक है। दूसरा एक है कि उसके अवयव बढ़ते हैं तो आकार बढ़ता है, या फिर अवयव लूजली पैक्ड हो जाते हैं ना। उसको मैंने विलग से अवयव लगे हैं, थोड़े से दूर दूर से कण जोड़ दिए, तो आपने अलमारी में पुस्तकें रखी, हर एक पुस्तक दूर दूर रखे तो ज्यादा अलमारी लगेगी, और बहुत पास में रख दी पुस्तकों को तो कम कम जगह खाएगी। तो वैसे कणों को एकदम टाइटली पैक कर दिया तो आकार छोटा होता है, उनको लूजली पैक कर दिया तो आकार बड़ा हो जाता है, यह भी एक कारण है। या फिर अवयवों को अधिक बढ़ा दीजिए, कणों की संख्या अधिक कर दीजिए तो भी आकार बढ़ता है, या कणों की संख्या घटा दीजिए, तो ये दो कारणों से आकार बढ़ना और घटना होता है। तो इसके अवयव ही नहीं है, तो इनके अवयव न होने से और अवयव जोड़े जाएंगे, यह भी संभव नहीं है। और जो जितने अवयव ही नहीं तो लूजली पैक्ड है या टाइटली पैक्ड है, यह भी प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। इसलिए इसका वृद्धि क्षय कभी भी संभव नहीं है। अच्छा, ये किसी दिन बना, उत्पन्न हुआ, ऐसा हो सकता है क्या? इसको उत्पत्ति है, इसका जन्म है, ऐसा होगा क्या? क्या लगता है? नहीं होगा। नहीं होगा, यह उत्पन्न नहीं होगा। अच्छा ठीक है, उत्पन्न क्यों नहीं होगा? जब स्वामी जी परमाणु ही उत्पन्न भी नहीं होता नष्ट भी नहीं होता तो फिर ये तो उससे भी विभू है मतलब। उत्पन्न होना और विनाश होना उसी को कहते हैं, जब कणों को जोड़ते हैं तो पदार्थ उत्पन्न होता है। दो कण जोड़ दिए तो वो एक समुदाय उत्पन्न होगा, और कणों को जोड़ दिया तो और बड़ा समुदाय उत्पन्न होगा। तो उत्पन्न होना मतलब अवयवों को जोड़ना, ये हमने पहले ही देखा है। इसके तो अवयव नहीं है, तो इसके अवयव जोड़ करके यह बना है, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए यह बना यह नहीं कह सकते।
जो बनता है वो अवयवों को जोड़ करके ही बनता है, यह हमने देखा है। अन्यथा बनना कुछ है ही नहीं। तो इसके अवयव ही नहीं तो कैसे बनेगा? इसलिए बना ऐसा नहीं कह सकते। क्या इसका विनाश होगा? इसका विनाश नहीं होगा। अविनाश मतलब क्या देखा था हमने कि विनाश मतलब ध्वंस, मतलब कि उसके अवयवों में चले जाना। कोई पुस्तक उसका ध्वंस हो गया तो उस उन जिन कणों से वो बनी थी या जिन पन्नों से बनी थी उन पन्नों में निकल गया, ये कणों में चला गई, चली गई पुस्तक। तो ये जो है अपने अवयवों में चले जाना, यही ध्वंस है, यही विनाश है। तो इसीलिए इसके ये तो अवयवों से नहीं बना है, इसलिए इसका ध्वंस या विनाश या मृत्यु संभव नहीं है। तो जिसको जन्म नहीं है उसको अज कहते, अज, जिसको जन्म नहीं। ज मतलब जन्म, अज मतलब जिसको जन्म नहीं वह, तो यह अज है। और इसको मृत्यु नहीं तो यह अमर है। मृत्यु जिसको नहीं है वो अमर है, यह अज भी है और अमर भी है। तो ऐसे ये शब्द आपको यहाँ वहां दर्शन आप पढ़ते रहते तो आपको दिखाई देंगे, अज है, अमर है। और इसमें जो हमने देखा कि वृद्धि क्षय नहीं होता है, तो मतलब इसमें परिवर्तन नहीं आता है। तो परिवर्तन नहीं आता है तो यह अव्यय है। व्यय मतलब परिवर्तन। व्यय शब्द का अर्थ है परिवर्तन, एक अर्थ। व्यय शब्द का अर्थ खर्चा करना ऐसा भी है, लेकिन वो उसका यहाँ पर अर्थ नहीं बैठता है। तो व्यवहार में हम विनिमय करते तो खर्च करते या ऐसा करते हैं, तो यहाँ इसका वो अर्थ नहीं लेंगे। व्यय का अर्थ हम लेंगे परिवर्तन। तो इसमें वृद्धि क्षय यह परिवर्तन भी नहीं होता है, तो इसलिए यह अव्यय है। अज है, अव्यय है, अमर है, अचल है, निष्क्रिय है। अच्छा ठीक है कि ये तो कई सारे इसके जो धर्म है या गुण है ये हमने देख लिए क्या ऐसे हैं। जैसे कोई वस्तु है, बहुत दिन रख देने से सफेद चीज थी काली हो गई या रंग बदल गया, तो ऐसे इसके गुण बदलते रहते, ऐसा होगा क्या? इसके अभी अभी ऐसे गुण थे अभी बदल गए, ऐसा होना संभव है क्या? वह भी वो ये व्यय होता है। व्यय शब्द के जैसे वृद्धि क्षय ये भी है, और एक अर्थ उसमें बिठाना है हमें कि ऐसे कुछ इसके जैसे कपड़े है, बहुत दिन व्यवहार करने से उसके जो कलर है वो फीके भी हो सकते हैं, कपड़े जीर्ण भी हो सकते हैं। तो ये जो गुणों का परिवर्तन होना है, ऐसा इसके गुणों का कोई परिवर्तन होगा क्या? गुणों के परिवर्तन होने से इसमें परिवर्तन आना, व्यय होना, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा स्वामी जी। स्वामी जी, क्रिया निष्क्रिया में थोड़ा सा डाउट है कि क्रिया तो हो सकती है ना, क्योंकि अपन ने इसको जो माना है विभू को, वो माना ही इसलिए था क्योंकि परमाणु जो कणु होते हैं उनमें उनको जोड़ना था, तो क्रिया तो हो रही है। जी, वो उस प्रश्न की ओर हमें आना है कि इसको क्या हुआ कि हम परमाणु को इसने चलाना है और ये स्वयं निष्क्रिय हो बैठा है, तो कैसे चलाएगा? तो फिर तो ये तो समस्या में हम आ गए। तो इसकी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि अभी इसको जैसे हमने इसको स्वरूप निर्धारण करना है ना, वो कर लेते हैं, एक बार पक्का कर लेते हैं कि ये तो दिखाई देता है। यदि आप परमाणु को चलाने वाला ढूंढ रहे हैं और ये यहाँ तक आना है, और ऐसा होने से इसके इतने सभी स्वतः ही आ जाते हैं, हम अभी जबरन नहीं बिठा रहे, उसके ऊपर आरोप नहीं कर रहे। यदि वो असीम है तो वह कणों से नहीं बना हुआ है। कणों से बना हुआ तो ससीम होता, उसकी सीमा होती। तो ये असीम निकल के आया तो फिर वो कणों से नहीं बना, ये अपने से आ गया। केवल हम इसको सोच सोच के समझ रहे, अच्छा ये हाँ ठीक, तो ये तो ठीक ही है, ये तो ठीक है। इसमें हम युक्तिहीनता या नहीं, चलो एक दो इसको पर एक दो गुणों का, धर्मों का आरोप कर दो भाई, ये सुविधा हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कर रहे। ये मानना अनिवार्य हो रहा है। तो जब जो जो उसके जो गुण है या जो धर्म है वह मानने अनिवार्य हो रहे, तो पहले वो अनिवार्य मानने वाले धर्मों को हम स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद हमारी व्यवस्था में जो समस्या बनेगी कि ये कणों को कैसे चलाएगा, फिर तो हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद जो नई समस्या उत्पन्न होगी उसको भी देख लेंगे। तो ये जो है, तो हमने इसको अचल, निष्क्रिय, अव्यय, अज, अमर, विभू, ये सब ऐसे एक रस, ऐसे सब शब्द जोड़ करके देखा है कि ये ऐसा ऐसा इसने होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि ऐसा कभी होगा क्या कि जैसे अब मान लीजिए कि हमारे पास एक कमरे में इतनी हवा है, इस हवा को यदि हम कंप्रेस करना शुरू कर दे और ठंडा करना शुरू कर दे, तो ये हवा है, ये कम इतने कमरे में नहीं रहेगी, उसके छोटे आकार में बैठ जाएगी। जैसे हमारे सिलेंडर में जो एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वह कंप्रेस्ड होता है। तो इसको यदि खोल दे तो दो चार कमरे भर दे वो,
लेकिन वो दबाने के कारण उतने से सिलेंडर में बैठा हुआ है। तो वो जैसे इस हवा को दबाने से इतने बड़े कमरे के आकार वाली हवा एक छोटे से सिलेंडर में भी समाई जा सकती प्रक्रिया करने से। क्या विभु का ऐसा किसी भी प्रक्रिया से कुछ करके दबा करके एक छोटे से किसी आकार में समाहित कर देना, उसको बिठा देना, यह संभव है क्या? इसके बारे में सोच के देखिए। जैसे मट्टी भी हो, जोर से दबा दी तो वो कम आकार में बैठ जाती, छोटे से छोटे आकार में आ जाती है। ये जो फोर्जिंग होती है लोहे की, फोर्जिंग क्या है कि लोहा वैसे लूजली पैक्ड जितना है, उसको फोर्ज करते हैं तो बहुत घना हो जाता है, और उसी से फिर हमारे कुछ ये स्पैनर वैनर ये सब चीजें बनाई जाती उस फोर्ज इस इन चीजों से। तो वैसा इसका कुछ वो अभी जितना है वो उसको ऐसा फोर्जिंग ऐसा कुछ करके वो घनीभूत होकर के एक विशिष्ट आकार में एक बर्तन में समा जाए, या फिर एक कमरे में समा जाए, या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ध्यान में रखिए, ये उत्तर बहुत मूल्यवान है। ये इसका आगे चल करके कई सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाला है यही उत्तर। कई सारी समस्या है, हमारी भूल अवधारणाएं होती है, वो उन सब की धज्जियां उड़ाने वाला है कि वह ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी एक शरीर में आकर के बैठ गया, आपके हृदय में आकर के इतना होकर के छोटा सा होकर के बैठा है इत्यादि कभी कभी पढ़ा हो, वो सबको उड़ा देगा। वह कभी भी ऐसा छोटा होकर के बैठता नहीं है, क्योंकि उसको संभव ही नहीं है। यदि ऐसा करना जाए हम कि वह विभु है, असीम है, अचल है, ये सब उसके सब गुणावली देख ली हमने, उसके बावजूद बोले कि अरे नहीं, वो क्या है कि ऐसा छोटा सा होकर के आकर के बैठ जाता है, तो फिर ये इतनी सब चर्चा व्यर्थ हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, सब युक्ति उठा के फेंक दिया ऐसा हो जाएगा। तो वो उसको इस प्रकार से छोटा होकर के किसी एक कोने में जाकर के बैठना कभी भी संभव नहीं है, वो नहीं होगा, उसके स्वरूप के विरुद्ध जाएगा, वो हो ही नहीं सकता। तो ये हमने विभु के बारे में आलोचना कर ली है। इसके बारे में थोड़ा सा एक खुला प्लेटफॉर्म, वैसे तो खुला ही है, फिर भी किसी को कुछ कहना हो तो थोड़ी सी आलोचना कर लेते हैं। एक बहुत स्पष्ट मोड पर हम आए हुए हैं, यहाँ तक विभु की चर्चा करीबन समाप्त होते आती है। बोलिए कुछ, यदि किसी को लगता है कि थोड़ा सा ऐसा भी सोच के देखिए, थोड़ा वैसा भी सोच के देखिए, क्या यह हो सकता है इस प्रकार से। और यदि विभू स्पष्ट हो गया है तो आप गीता पढ़िए, कोई भी दर्शन ग्रंथ पढ़िए, वहां पर जब भी परमात्मा का वर्णन आएगा तो आपको अभी कोई वो शब्द पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी, एक शब्द से दूसरा स्वतः ही आ जाएगा। जैसे विभू बोला कि ये बाकी सब चीजें उसमें आ जाएगी, ऐसा है, सरलता से पार हो जाएगा। अब आपको अरे ये शास्त्रों ने ऐसा बोल के रखा है, वैसा बोल के रखा है, वो कोई समस्या नहीं होगी अभी, वो उन्होंने बोला है करके मानना है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये यदि ऐसा है तो ऐसा ही है, युक्ति से सिद्ध हो जाता है। बोलिए स्वामी जी, विभू को जब हम लोग डिफाइन कर रहे थे तो उस संबंध में एक मतलब डाउट आ रहा है। वो ये है कि हम लोग बोल रहे हैं कि एक कोई चैतन्य परमाणु हम लोग को मानना है, मतलब मान रहे हैं, जो सब चीजों को चला रहा है, तो उसका आकार बहुत बड़ा होना चाहिए, मतलब सभी चीजों से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब मुझे डाउट यही है कि छोटी चीज क्यों नहीं चला सकती बड़ी किसी आकार को? छोटी चीज बड़ी चीज को क्यों नहीं चलाएगी? हमारे सामने वहां पर हमने ये प्रश्न उपस्थित किया था कि अनंत परमाणु है, उनको चलाने वाला एक परमाणु माने क्या? ये जो है ना, ये समस्या है ना, न्यूटन को उपस्थित हुई थी, न्यूटन को जी। न्यूटन ने यह बोला है कि अब वो क्या है कि क्रिश्चियन थियोलॉजी है ना, उसके प्रभाव में थे और बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो अब बाइबल में बोल के रखा है कि ये जो है वो उनके जो कुछ गॉड है, उन्होंने ये विश्व बनाया और फिर वो विश्राम करने चले गए। तो न्यूटन ने यह धारणा अंत तक नहीं छोड़ी कि ये विश्व भगवान ने मतलब ऐसा बनाया है। तो न्यूटन की यह धारणा थी कि वह पहले था ही नहीं और नथिंग टू समथिंग हुआ है। इस पर हम आने वाले, नथिंग टू समथिंग, ये कई सारे मुद्दे हमारे सामने आने वाले हैं। तो नथिंग टू समथिंग भगवान ने इसको या उनके गॉड ने बना दिया, अब उसके कंट्रोल से निकल गया है और अपने से चल रहा है।
मैकेनिस्टिक व्यू है ना, वो न्यूटन ने देखा कि अभी अपने से चल रहा है, लेकिन शुरू में वो उसने बनाया। अब न्यूटन को डिप्रेशन भी हो गया था कि भाई ये अपने से चल रहा है, ये भगवान के नियंत्रण के बाहर निकल गया है, तो ये कैसा करे अब। तो इसलिए उसको डिप्रेशन भी हुआ था, काफी समस्या भोगी है न्यूटन ने, क्योंकि उनकी अपनी थियोलॉजी से वो एक तो युक्ति भी दिमाग में चल रही है, दूसरी ओर थियोलॉजी भी, जो धर्मशास्त्र है वो भी दिमाग में है। तो इसलिए इसके कंफ्यूजन में उनको काफी कष्ट हुआ, इसको कभी भी रिकंसाइल नहीं कर पाए वो। तो ये ऐसी समस्या हो जाती है कि इसको चलाने वाला कोई एक छोटा माने या न माने। तो हमने देखा कि ये जो इतने अनंत कण है, इनको चलाने वाला कोई एक होगा क्या? तो एक होगा, तो एक कोने में बैठा हुआ जो कण है वो इन सबको कैसे चलाएगा, वो सब तक कैसे कैसे पहुंचेगा? एक को चलाने गया तो दूसरा छूट जाएगा, दूसरे को चलाने गया तो तीसरा छूट जाएगा, पहला छूट जाएगा। तो ये तो समस्या उसके साथ बनी हुई है। या फिर हमने यहाँ पर यह भी चर्चा कर ली थी कि एक कण है और वह कण, उसका जो शक्ति वलय है, जैसे मैग्नेट का मैग्नेटिज्म है वो शक्ति वलय होता है, तो शक्ति वलय इतना बड़ा है जो सबको हाथ लगावे। तो आखिर वो विभू की तरफ ही निकल आए ना। वो कण है और उसका शक्ति वलय सबको समाहित करने वाला है, ऐसी मानने की आवश्यकता बन रही है। तो वो धीरे धीरे आप विभू की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो ये ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी, कोने में कहीं पर एक कण बैठा और वो अपने शक्ति वलय से सबको संचालित कर रहा है, ऐसी ऐसी मान्यता में आप आएंगे। स्वामी जी सोच सकते हैं कि जैसे कैरम है, कैरम में स्ट्राइकर एक है और बाकी सारे कॉइन्स होते हैं, तो वो स्ट्राइकर घूमता रहता है अलग अलग जगह पे, मतलब या तो अच्छा, मतलब ऐसा है। अब ऐसा सोचिए कि ये जो एक है, उसने एक को एक्स अमाउंट का ढकेला, इतनी शक्ति उसमें चला दी जी। तो अगली बार अगले को ढकेलने के लिए फिर से उसको एक्स अमाउंट शक्ति खर्च करनी पड़ेगी। इन अनंत कणों को खर्च करने के लायक उसमें एक कण में शक्ति होनी चाहिए। ये ला के रखिए फिर आप। हाँ, मतलब मैं मान रहा हूँ कि उसमें बहुत इनफाइनाइट शक्ति है, मतलब जितना वो असीम आकार है उतनी असीम ये आपको मानना पड़ेगा, एक कण में इतनी अनंत शक्ति भरी है, ये आपको फिर मान्यता। देखिए हमने ये क्या किया कि हम जब आगे बढ़े ना, तो हमने उस जगह पर कुछ कुछ जो अवधारणा है उनके रास्ते छोड़ दिए। यदि किसी को लगता है कि जैसे हमने पहले देखा कि एक जो रास्ता छोड़ दिया कि ये जो अनंत विभाग की जो परंपरा है, उसको हमने एक जगह रोका, कोई युक्ति दिखाई दी, कारण दिखाई दिया। लेकिन कोई यदि मानता है कि नहीं, ये कणों का अनंत विभाग होते रहना है, यदि उसमें कोई प्रबल युक्ति दिखाते हैं, कुछ प्रयोग करके दिखाते हैं, तो फिर वह एक थियरी खड़ी हो सकती है। वो रास्ते सभी खुले हैं। यदि आपको लगता है कि एक ऐसा कण माने और वह कण में अनंत शक्ति है और वह हर एक कण को जाकर के शक्ति दे करके उनको चलाने में समर्थ है, तो आपकी एक नई थियरी बनेगी। ठीक है ना जी। आपको इसका समर्थन करते रहना पड़ेगा, इसके विरुद्ध जितने युक्ति आएंगे वो काटनी पड़ेगी। ये है आपके, इतना ही है ना। एक मॉडल है ना, आप एक मॉडल लेके चल रहे हैं, बना रहे हैं, और उसमें जो आपको विरुद्ध युक्ति दिखाई देगी, जो आपको कुछ भी प्रश्न करेगा, उसका उत्तर देने की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो यह फिर ये अवधारणाएं आप पर आ जाती कि एक कण है, एक कण में इतनी शक्ति समाहित है, और वह सभी कणों को, सभी परमाणुओं को, इस विश्व की जितनी गतियां है, जितनी शक्ति हो रही है, उसी ने दे के रखी है, उसी के द्वारा ये प्रचालित है। इस मान्यता में आपको आना पड़ेगा। यदि आपको ठीक लगता है तो आप ऐसा स्वीकार कर सकते हैं, कोई कष्ट नहीं। लेकिन ये उसमें क्या होता है कि एक कण को उसने ढकेला, इतनी शक्ति उसमें दे दी उस कण को, तो क्या एक वो वहां जाने से उसको छोड़ देगा, दूसरे के पास जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा? इसके नियंत्रण के बाहर निकल गया, ऐसा होगा। फिर उसको ढकेला तो फिर दोनों को ढकेला, तीसरों को ढकेला, ऐसा होते होते ऐसा आपको वो स्ट्राइकर वाला केवॉस एक, तो इसलिए तो वो केवॉस थ्योरी आ जाती है। ये सब केवॉस है करके जो कहते हैं कि उसने तो ढकेल दिया, अब अपने से वो मिलजुल रहे हैं और वो बन रहे हैं और चल रहा है, ऐसा इस प्रकार से। केवॉस कुछ ऐसा ही है वो जो केवॉस कहते हैं। और इसमें कुछ ऑर्डर कुछ नहीं है, कुछ क्रम नहीं है, कुछ बुद्धिमत्ता का कोई खेल नहीं है, या ऐसे कण आकर के जुड़ गए, या किसी ने ढकेले होंगे कोने में बैठ करके, और फिर बाकी वो सब गतिशील हो गए, अपने से चलना शुरू कर दिया। इनमें शक्ति थी नहीं, एक ने चलना शुरू, एक ने दूसरे को ढकेला, और ये सब नाचने शुरू हो गए, और फिर ये सब अपने से जुड़ गए, और ये ऐसा कुछ बना हुआ है। तो इसमें कई सारे प्रश्न रह जाते कि एक्स अमाउंट ऑफ यदि एनर्जी एक कण को दी है, तो उसने दूसरे को ढकेला, तो अपनी शक्ति कम हो जाएगी, तभी उसमें जाएगी ना। तो इतने कणों में शक्ति कहां से लाएगा? फिर आपको वो उसमें आना पड़ेगा कि एक कण में अनंत शक्ति है,
और फिर वो एक कण उठ के उसने हर जगह जाना पड़ेगा, हर एक को चलाना पड़ेगा, वो कैसे चलाएगा? आप मान सकते हैं, आपकी थियरी खड़ी कर सकते हैं, और जितने प्रश्न आएंगे इसके विरुद्ध उसके उत्तर देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। केवल ये सभी थियरी है, विज्ञान भी थियरी है। किसने जाकर के देखा है कि वो उतना जो उनका जो गॉड पार्टिकल है, जाकर के आज तक किसने देखा है? इलेक्ट्रॉन उनके उनके कौन से चीज से उनको दिखाई दिया है कि यह है? वो अनुमान है ना। जो प्रयोग के द्वारा परिणाम दिखते हैं, उन परिणामों को ये करने के लिए, ये परिणाम तभी ऐसे है जब ऐसा हो तो वह अनुमान करते रहते हैं ना, एक इन्फरेंस करते रहते हैं। जैसे वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट का जो प्रयोग है कि एक छिद्र से प्रकाश पास किया, उसके सामने 2 छिद्र वाला और एक पर्दा रखा हुआ है, उन 2 छिद्रों से प्रकाश किया, फिर वो तीसरे पटल पर जब वो प्रकाश गिरा तो वहां पर कुछ जगह पर सफेद मतलब अधिक प्रकाशमान बिंदु दिखे, कुछ जगह पर काले काले बिंदु दिखे। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो ये तो दिखाई दिया, ये तो दिखता है। इसके पीछे उन्होंने जो बनाया वो तो अनुमान है कि जो प्रकाश है उसका तरंग ही उसका स्वरूप होना चाहिए, वेव नेचर होना चाहिए, तभी ये ऐसा होना संभव है। तो बाकी का तो अगला थियरी है ना, मॉडल बना है। हम यहां तक ठीक है कि आपको काले धब्बे दिखाई दिए और कुछ जगह पर अधिक प्रकाशशील बिंदु दिखाई दिए, स्पॉट्स दिखाई दिए, यहां तक ठीक है, ये स्पष्ट है कि इसमें हमें कोई, लेकिन इसके पीछे जो आपने जो थियरी बनाई, मॉडल बनाया एक, और वो मॉडल से आपके प्रश्नों के उत्तर निकलते। तो वैसे हम अभी क्या है कि जो दिखता है विश्व हमारे सामने दिखता है, उसके पीछे हम जब युक्ति से चल रहे तो हमारे मॉडल बन रहे हैं। ये सभी मॉडल है, इसमें कौन सा सही है कौन बताएगा? क्योंकि विज्ञान ने, देखिए हम जब विद्यालय में पढ़े तो हमें तब पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 ही कण होते हैं एटम के अंदर। हमें गलत पढ़ाया गया, आगे जाकर के वो आपने बदल दिया, नहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होते, उसके भी अंदर होते। तो हमें स्कूल में आपने बकवास पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हमें गलत पढ़ाया, आप ही अंधेरे में थे और आप हमें आकर के बता रहे कि वैज्ञानिक दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि आप, लेकिन आपकी दृष्टि अधूरी थी। आपका एक बकवास मॉडल था जो हम पर आपने तो थोपा करके, है ना। लेकिन बताए कि वैज्ञानिक दृष्टि है, स्वयं अंधेरे में, और हमें बता रहे कि वैज्ञानिक दृष्टि, हम उसी को लेकर के अभी 30 साल चल रहे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते, आपने आज बदल दिया। तो मॉडल है, तब ये बताते कि नहीं ये आज का मॉडल है, ये आगे चल करके झूठ भी साबित हो सकता है। लेकिन हमने बाकी सभी चीजों को एकदम से गड्ढे में डाल दिया और ये विज्ञान का मत है और विज्ञान सम्मत है, इसमें कोई इधर उधर नहीं होने वाला है, ऐसी हमें धारणा करा दी। तो हमें झूठ पढ़ाया गया, आपके मॉडल पढ़ाए आपने हमें। जैसे कि एटम जो है, एक बार वो डाल्टन ने जो बोला था कि एटम जो होता है वही अंतिम कण है, उसमें कोई अंश नहीं होते हैं। तो जब तक वो डाल्टन ने 200-300 साल उसका जो सिद्धांत चला, तब तक तो वो बकवास पढ़ाया गया लोगों को, झूठ पढ़ाया गया। उस दिन उनको वो धारणा ठीक लग रही थी, मॉडल पढ़ाए गए, लेकिन यही वैज्ञानिक दृष्टि बोला गया। तो ये हमारे आक्षेप है इन व्यवस्थाओं पर। आप आधे अधूरे हैं, मॉडल पे मॉडल रचे जा रहे हैं, पुराने मॉडल फेंके जा रहे हैं और हमें बताते जाते हैं कि यही मॉडल, यही वैज्ञानिक दृष्टि है। क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टि है आपकी? हमें खुला छोड़ दीजिए, कम से कम आपका अंधेरा हम पर मत ढकेलिए, ये मेरा कहना। ये मॉडल है ना, ये युक्ति के बल पर चलने वाले मॉडल है। इसमें कुछ कुछ है वह प्रयोग के बल पर चलने वाले मॉडल है। किसी ने भी जाकर के, जैसे उसको ये संस्कृत में या दर्शन में कहते श्रृंगग्राहितया, किसने पूछा बैल कौन सा है, तो उसने सिंह पकड़ के बता दिया कि ये रहा बैल, इसको देखो। तो ये श्रृंगग्राहितया। किसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को श्रृंगग्राहितया दिखाया है बताइए? जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, किसने श्रृंगग्राहितया दिखाए है, देखे है? किसने भी नहीं। तो मतलब क्या है, कुछ प्रयोग किए हैं, उस प्रयोग के समर्थन के लिए उनको अनुमान करना पड़ा कि ये ऐसा एक मॉडल माने तो इस प्रयोग का हम समर्थन कर सकते हैं। ये सभी तो मॉडल है। तो आपका एक मॉडल बन सकता है, आपके सामने जो समस्या आएगी प्रयोग की दृष्टि से, युक्ति की दृष्टि से, आप उसका उत्तर दीजिए, आपका स्वागत है, हम विरोध नहीं करते हैं। ठीक, इसलिए हमने वहां ये रास्ता हम छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ऐसा करते करते, लेकिन उसी रास्ते को किसी को आगे बढ़ाना है तो अवश्य बढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम युक्ति के बल पर चल रहे, इसका कोई मतलब ही नहीं होगा, हम तो अंधे हो गए, ऐसा हो जाएगा ना। हम तो युक्ति के बल पर चल रहे। तो यदि आपको लगता है कि ये ऐसा होगा तो इससे काम बनता है तो जरूर चलाए, हम उसमें आने वाले हैं। ये जो विषय आप जो बोल रहे, इसको एक समग्र दृष्टि लेने वाले हैं कि कितने मत है। ठीक,
तो ये विभू के बारे में जो है इसके बारे में बोलिए कि वो तो पहले आपने पहले करना चाहिए था प्रश्न कि जो कण है अपने से चलेंगे, उनको चलाने वाला एक कण होने से चलेगा, हर एक कण के पीछे हर एक और एक चलाने वाला कण है, तभी आपने ये बोल देना चाहिए था। लेकिन ठीक है, अभी बोला कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से इस प्रसंग पर आने वाले हैं। ये विभू का जो स्वरूप निर्धारण किया, इस विषय में किसी को और कोई चर्चा करनी हो तो बोलिए। कोई कुछ कहे या फिर देखिए फिर अब हमारे सामने क्या हुआ है, अब दो प्रकार की चीजें हमारे सामने उपस्थित हुई है। एक तो यह कण और कणों के समुदाय, इन सब को हम मूर्त शब्द से बोल दिए हैं, मूर्त। और यह जो विभू है, इनको चलाने वाला विभू, वह, ऐसे दो प्रकार के विभाग हमारे सामने आए हैं। अब यह जो धवल ने प्रश्न किया था, धवल ने शायद किया था कि हमने ये विभू किस लिए लाया कि कण जड़ है, परमाणु जड़ है, अपने से नहीं चल सकते हैं, इसलिए इनको चला करके ये विश्व की रचना करने वाला कोई इंटेलिजेंट बीइंग समर्थ, उसमें इनको हिलाने का, इनको जोड़ने का, इनको पकड़ के रखने का, जब चाहे तब इनको अलग करने का, ध्वंस करने का, विनाश करने का, अर्थात सृष्टि स्थिति और लय करने का सामर्थ्य होना चाहिए। ऐसा कौन हो तो वो एक ही होना चाहिए, अनेक होने से उनमें परस्पर विरोध हो जाएगा, तो ये सब समय झगड़े में रहेंगे। तो इसलिए एक होना चाहिए, ये एक बात आई, और उसका स्वरूप निर्धारण करते करते हम विभू तक आए। अब इन कणों को चलाना है। अब किसी भी कण को या किसी पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो हमें हाथ पैर का कुछ ना कुछ व्यवहार करना पड़ता है, अपने शरीर के अंगों का उसको ढकेलना पड़ता है, कुछ ना कुछ करें। यहाँ पर एक समस्या उपस्थित होगी कि हम जिसको जिस काम के लिए लाए थे वो उस काम के लायक लगता ही नहीं है, वो विभू है, उसके अवयव नहीं है, तो वो कणों को कैसे चलाएगा? यह यहाँ प्रश्न उपस्थित हो गया कि भाई उसको तो हाथ पैर नहीं है, उसके अवयव नहीं है, तो ये कणों को कैसे चला पाएगा? वो तो क्रिया ही नहीं करता है। अब देखिए कि यदि हमने वो जो इनको चलाने वाला कैसा हो, इसका जो डेरिवेशन है वह ठीक ठीक ढंग से पार कराया है। विभू का स्वरूप निर्धारण करने में हमने जितनी युक्ति लगानी थी वो यदि ठीक की है, तो अब यहाँ पर यह दिखाई देता है कि जैसा विभू हमारे सामने निकला है, हाथ में आया है, वह विभू वैसा होते ही ये सब काम करता है, यह मानना पड़ेगा। वह जो विभू है जैसा है वैसे ही हो, लेकिन फिर भी यह करता है, क्योंकि यह करने के लिए उसके लाया था। यदि वो यह ऐसा काम न कर पाए तो हम फिर समस्या में बैठे हैं। तो क्या होगा कि जैसे कि आपने एक कमरे में कुछ खाना रख दिया और उधर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, आपने दरवाजा बंद कर दिया, कोई भी आने जा नहीं सकता है, और थोड़ी देर बाद आकर के आपने देखा कि खाना अब थाली में नहीं है, तो क्या मानना पड़ेगा आपको? उस व्यक्ति ने खा लिया है। आपके पास तो और कुछ तो विकल्प नहीं दिखता है, उसमें चूहे है या ऐसा कुछ नहीं, वो या खाना इवेपोरेट हो गया कर्पूर जैसा, ऐसा भी नहीं, वो खाना है वो तो चट कर गया, वो तो ये तो मानना ही पड़ेगा। तो यदि विभू का डेरिवेशन ठीक है और वही एक इस विश्व की रचना करता है, तो ये मानना पड़ेगा वो विभू वैसे के वैसे रहते ही ऐसा इसको चलाने में समर्थ है। उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं तो विभू के हाथ पैर जोड़ दीजिए तो उसके अवयव कर देंगे, तो फिर विभू अपने जो पोजीशन है, अपना जो उसका जो हमने उसका स्वरूप निर्धारण किया है, उससे वो हट जाएगा। यदि अवयवों वाला विभू लाए तो फिर वो सीमित हो जाएगा, सावयव हो जाएगा, उत्पत्ति वाला हो जाएगा, कणों को जोड़ करके बना हुआ हो जाएगा, तो वो अपने स्वरूप से हट जाएगा। उसको तो अपने स्वरूप से हटाना नहीं है और फिर भी ये काम कराना है, और उसको छोड़ करके वो कोई भी नहीं करता है, तो वो वैसे के वैसे ही ये सभी काम करता है। यहाँ ये मानना अनिवार्य हो जाता है, हमें उसके बाहर कोई विकल्प नहीं रहता है, वो वैसे के वैसे इन सबको चला देता है। तो जाकर के हाथ से उठा करके एक कण को दूसरे कण तक ले जाए और उनको जोड़े, या फिर उसके हाथ वात न हो तो भी उसके साथ यह सामर्थ्य, उसमें यह सामर्थ्य कि वो सब काम कर लेता है। ये सब उसके द्वारा उसको संभव है, यह या उसके होने मात्र से इन कणों का ये सब होना, चलना फिरना संभव हो जाता है।
उसकी उपस्थिति मात्र से। जैसे चुंबक होता है, चुंबक के उपस्थिति मात्र से जो लोहे के कण होते हैं उनमें क्रिया दिखाई देती है, उपस्थिति मात्र पर्याप्त है, उपस्थिति नहीं हो तो नहीं होता है। तो वैसे यहाँ पर इसकी उपस्थिति मात्र से ये सब होगा, ऐसा। ठीक, तो यह एक हमारे चर्चा का, ये धवल ने जो प्रश्न उठाया था उसकी अब अभी ये हमने आलोचना कर ली। तो हमारे सामने अब दो प्रकार के पदार्थ या दो पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। एक तो यह विभु, ये चलाने वाला चालक, और जो कण है परमाणु जिनको चलाया जाता है या चालित या प्रचालित, चालित या चलाने वाला, चालक और चालित, ऐसे दो दिख रहे हैं। और यह विभु उनको चलाता है और इस सब की रचना कर लेता है। यह हमारे सामने आए। अब देखिए अगले वर्ग के लिए जो थोड़ी सी प्रस्तावना कर लेते हैं तो हमारा समय समाप्त होने। तो यहाँ पर क्या है कि जो हम आगे जो चर्चा करने वाले, हमें दो पदार्थ दिखाई देते हैं, एक तो चलाने वाला और जिनको चलाया जाता है, चालक और चालित, यह दिखाई देते हैं। तो इन दोनों के विषय में इस विश्व में क्या क्या सोच के रखा है लोगों ने, इसका छोटी सी एक संभावना हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि ये जो चालित है ना, वो चालित वालित मत कहिए, वो अपने से चलते हैं, चलाने वाले की आवश्यकता नहीं है, तो वो अपने से चलते हैं, ऐसे मानने वाला एक विकल्प हो सकता है हमारे सामने। दूसरा, वो चलाने वाला वही है, जिनको चलाया जाता वो है ही नहीं, ये एक विकल्प हो सकता है। दो पदार्थ दिए ना आपके साथ, तो दो मानने की आपको ये जगह दे दी है। तो दो मानने में आप क्या कर सकते हैं कि भाई हम एक ही मानेंगे, यह एक विकल्प है। एक कहेगा कि नहीं हम पहला नहीं हम दूसरा मानेंगे, ये एक विकल्प बनता है। तीसरा एक बनता है कि नहीं हम दोनों को मानेंगे, और चौथा विकल्प बनता है हम दोनों में से एक को भी नहीं मानेंगे। ये चार ही विकल्प आपके सामने उपस्थित होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इस विश्व के जितने दर्शन है, जितना विज्ञान है, सब कुछ है, इनमें कहीं ना कहीं बटा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि केवल ये जो कण है, परमाणु है, या जो कुछ है उसके बारे में अलग अलग छोटे छोटे भेद हो जाते, यही है और वो अपने से चलते हैं, इनको चलाने वाले की हमें आवश्यकता नहीं, ऐसे मानने वाले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो चलाने वाला विभु जो कुछ है वही है, जिनको चलाया जाता है वो है ही नहीं, ऐसा भी मानने वाले हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि चलाने वाला भी है और जिनको चलाया जाता है वह भी है, दोनों है, यह चलाने वाला इनको चलाता रहता है, यह भी मानने वाले हैं। और तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग है कि दोनों नहीं है। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, दोनों नहीं है तो फिर बोलने वाला कहां से आ गया, कई सारे प्रश्न उपस्थित होंगे। तो ये बड़ी रोचक चर्चा है, इसकी हम आलोचना अगले बार कर लेंगे। आज यही तक हम विराम करते। किसी को कुछ कहना हो, मंतव्य तो बोलिए, अन्यथा पाठ समाप्त। कहिए, बोलने में संकोच मत करिए। जो भी आपको लगता हो, ऐसा एक कोने में थोड़ा सा प्रश्न हो सकता है, वैसा हो सकता है, थोड़ा सा ये बोले तो फंस जाएंगे क्या, ऐसा नहीं, आप बोले तो फंसे हो, उसमें क्या है, बोलिए ना, रास्ता खुला है, संकोच मत करिए। कितना भी युक्तिहीन लगता हो, युक्ति संगत लगता हो, जरूर बोलिए। हमें भी नए नए प्रश्न दिखाई देंगे, जैसे इन्होंने उठाया कि एक कण है, कण ही सर्वशक्तिमान है, ऐसा माने तो क्या है। हाँ ठीक है, ऐसा एक विकल्प बन सकता है, इसमें सामने ये प्रश्न उपस्थित होते हैं। स्वामी जी, एक चीज और आ रही थी माइंड में कि हमें किसी बाहर के कण या बाहर के एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत क्यों है चलाने में। अगर मैं ऐसा मानूं कि मतलब मैं आइस पे, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हूं और दो इंसान एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो वो हो गया मूवमेंट बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। लेकिन दो इंसान है, उनमें तो खींचने की शक्ति है ना। इंसान देखिए इंसान का क्या है कि इंसान एक समुदाय है, शरीर है ना, और उसमें ये सब शक्ति, इसलिए वो खींच रहे हैं, उनमें ये शक्ति है। ये सब शक्ति पहले ही हमने से मान ली है इसमें कि है ही वो, है ना। तो ये शक्ति कहाँ से आती है, ये भी प्रश्न उपस्थित होता है। इसकी हमने एक आलोचना कर ली थी थोड़ी सी, लेकिन यहाँ अभी समय समाप्त हो गया, इसलिए इसमें नहीं बिठाएंगे। हम एक उसमें बिठा लेंगे उसको अगली बार, या कहीं समय आने से लग। तो हमने क्या किया कि इसलिए इंसान क्या है ना, इंसान एक कॉम्प्लेक्स चीज है जी, इसलिए उसको हम थोड़े दूर रख रहे हैं। इसलिए हम पत्थर से चले थे जिसमें कॉम्प्लेक्स नहीं। इंसान के अंदर क्या है कि वो चेतन भी है और शरीर जड़ भी है, तो यह ऐसा एक अलग से कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। उसकी हमें इसका विश्लेषण करना हमारा बाकी रह गया है, उस पर आना है हमें, वो कैसा है।
तो इसलिए उसको न ले अभी उदाहरण में। ये सभी जड़ पदार्थ दिखते हैं, उनको लेने से अभी हमारा थोड़ी सुविधा होगी। इंसान एक कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको अभी हमने एनालाइज करके फिक्स नहीं किया कि ऐसा ऐसा करके। जैसे आपके पास लोहा है या लकड़ी है, आप चुंबक के पास लोहा ले जाए तो उसमें वो अपनी गति दिखाई देती है, वो इधर उधर विचलित हो जाता है। लकड़ी कितनी भी पास ले जाए, कुछ भी करे, उसको कुछ नहीं होता है। तो हमने क्या है कि ये जो हम मनुष्य है ना, वो ऐसा है, वो लोहे जैसा है, चुंबक के पास जाए तो वो कुछ ना कुछ करता है। तो इसका स्वरूप थोड़ा सा अलग है, लेकिन अभी हम लकड़ी को लेकर के चल रहे हैं कि वो लोहे के पास ले जाए, किधर भी ले जाए, कुछ नहीं करने वाला। लोहा अपने ये चुंबक अपने से उसको ढकेले तभी कुछ हो सकता है, केवल चुंबक के चुंबकत्व के कारण कुछ नहीं हो पा रहा है। ऐसा थोड़ा सा हम प्रसंग ले रहे हैं यहाँ। तो इसलिए हमने पत्थर का उदाहरण लिया था। एक पत्थर अपने से नहीं चलता है, तो उसके 2 टुकड़े कर देने से वो थोड़ी ना अपने से चलने लगेंगे। तो उसके भी और टुकड़े करे तो वो भी नहीं चलेंगे, तो अंतिम जो कण है वो भी नहीं चलेगा। ऐसा हमने लिया था, यह युक्ति दी थी वहां पर। ऐसा है, वो युक्ति को ध्यान में रखिए, किस आधार पर हमने ये माना था। और कोई? तो आज यही विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।